नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 30th ऑफ मई 2024 के लिए। तो फाइनली निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो 22,777 का था उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया कल के मार्केट में, और हमने देखा कि उस गिरावट के बाद निफ्टी ने दो और अटेम्प्ट भी लिया, बट वो उस लेवल के ऊपर में काम करने में कामयाब नहीं रहा। यस, द लेवल वाज 22,777। नाउ द थिंग इज कि अब ये 22,777 के ऊपर निकलता है या फिर फर्दर डिक्लाइन, बिकॉज एज पर द चार्ट पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस बनता है कि निफ्टी 22,515 के आसपास तक पहुंच सकता है। जी हाँ, ये एक चांसेस है, जब तक 22,777 के ऊपर नहीं निकल जाए चांसेस है 22,515 के आसपास तक पहुंचता हुआ। तो सर कहीं कोई पॉज है क्या, या फिर ये गिरावट एकदम स्टीप होगी सीधा मार्केट खुलते के साथ? देखिए, चार्ट के ही बेसिस पे चलेंगे हम, बट ये ज़रूर है कि यहाँ अगर जो भी गिरावट आती है इस जगह एक रिकवरी बनती हुई नज़र आती है। वो रिकवरी किस लेवल पे होगी? देखिए, बाजार गैप अप खुले गैप डाउन खुले, बट यहाँ पर एक चांसेस है कि चार्ट जो बोल रहा है, जी हाँ, हम लोग डे चार्ट पे बात करेंगे, तो डे चार्ट पर एक सुंदर सा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर, जहाँ पर हम एक रिवर्सल मूड देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये रिवर्सल मूड से पहले बाजार यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा? क्या बाजार खुलते ही एक गैप डाउन के लिए रेडी होगा या फिर यहीं से रिवर्सल होगा? तो देखिए, दो इम्पॉर्टेंट लेवल के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। चार्ट यहाँ पर एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है गैप डाउन खुले भी तो वहाँ से एक रिकवरी दिखाई दे जाए, क्योंकि नीचे का लेवल कहीं न कहीं 22,516 22,515 के आसपास का एज ऑफ नाउ इस वीक के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक रिकवरी अगर बनेगी डे चार्ट के बेसिस पे, तो वहाँ पे हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा 22,777 के ऊपर की क्लोजिंग देना। अगर 22,777 के ऊपर की क्लोजिंग देते हैं तो ही हम बुलिश मोड में आएंगे, अदरवाइज अभी भी प्रेशर बना रहेगा ऐसा लगता है। बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ इसी लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक कहीं न कहीं जो लेवल निकल के आ रहा था कि 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी टच ज़रूर किया, लेकिन क्लोजिंग, अगर हम क्लोजिंग पर बात करें तो 49,500 के ऊपर की क्लोजिंग ही नहीं दे पाए एक बार भी। और वहीं से हमने लगातार एक इसमें कम से कम 1000 पॉइंट का एक करेक्शन देख लिया है। सवाल ये है कि क्या 48,000, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास है कहीं न कहीं। मतलब वहाँ पर और आपका 150-200 पॉइंट, यहाँ पे आपका 500 पॉइंट के आसपास, मतलब 48,000 जो एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, वो एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। तो एक एक सप्लाई प्रेशर ओवरऑल में बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिकवरी के नाम पर जो भी जो इंडिकेशन है, वहाँ पर आपको सेल ऑन राइज ही अपनाना पड़ेगा और कॉशियस अप्रोच के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो 48,000 इन बैंक निफ्टी, और निफ्टी के केस में कहीं न कहीं हमें 22,515 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। होप फॉर द बेस्ट। हड़बड़ मत करिएगा, पैनिक मत करिएगा। इन केस ऑफ एनी गैप अप, गैप डाउन, कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए, राइट? आराम से वहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। अब जो भी लोग अभी तक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग ढंग से प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, शायद 1-2 मौका और मार्केट देता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल में। तो टू बी very cautious. Have a great day. Bye bye. Take care.